नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हमने देखे हैं 300 तक प्रश्नोत्तरी, ठीक है, और आज हम देखेंगे 300 से आगे की प्रश्नोत्तरी को। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 301 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, आंखों से चुपचाप उमड़कर या निकलकर बही होगी कविता अनजान। ठीक है, तो यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हमारे सामने जो इन काव्य पंक्तियों के सामने कवियों के नाम हैं, निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रसाद और पंत जैसे कवियों के नाम हैं। तो इन्हीं को हमने सुमेलित करना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो हम सभी जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्ति है। ठीक है, तो अ का हो जाएगा यहाँ पर 4। दूसरी काव्य पंक्ति है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, तो यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, जयशंकर प्रसाद, तो ब का हो जाएगा यहाँ पर 3। और तीसरी काव्य पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो यह सभी हमने डिस्कस किया था पीछे वाली वीडियो में भी इस काव्य पंक्ति के बारे में, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्ति है। एंड चौथी काव्य पंक्ति है, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, तो यह है हमारी किसकी काव्य पंक्ति? निराला जी की काव्य पंक्ति। उन्होंने अपनी पुत्री के विषय में यह लिखा है ना? कौन सी कविता में लिखा है? सरोज में या फिर जूही की कली में? तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कि धन्य में निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। निराला की काव्य पंक्ति है, लेकिन कौन सी कविता से आप लोग बताएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि पहली काव्य पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि पंत की, दूसरी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल प्रसाद जी की, और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन, तथा धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, निराला की पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी निराला के संबंध में पूछा है कि निराला की जो काव्य कृतियाँ रही हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। बिल्कुल सही है, अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है उसके बारे में, क्योंकि उसमें जो जितनी भी कविताओं का इन्होंने संग्रह किया है वे बड़ी ही उत्कृष्ट हैं और भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है कि सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, तो सी विकल्प भी बिल्कुल सही है, हुआ है। चौथी काव्य पंक्ति है, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो यह जो है विकल्प डी सही नहीं है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित, क्योंकि तुलसीदास जो रचना है ना निराला की, उसमें चिंतन तो है, चिंतन की भी मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, वे भी हैं। सिर्फ कथा का विस्तार ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भावनाओं को भी यहाँ पर बड़े ही साफ और स्पष्ट शब्दों में रखा गया है। आइए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, इसके पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय कैसे हुआ, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि, ये सब मनोवैज्ञानिक समस्याएं वहां पर रखी गई हैं जो तुलसीदास कविता है निराला जी की, जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। सही है, लेकिन यहाँ पे रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना भी कवि का इष्ट रहा है। इसीलिए यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि तुलसीदास में सिर्फ चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, बल्कि उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक समस्या है उनको भी बड़ी बारीकी से यहाँ पर रखा है इस कविता के माध्यम से। फिर चाहे वह तुलसीदास का पहला ही अध्ययन क्यों न रहा हो इसमें, या पूर्व संस्कारों का उदय जैसी बारीकियों को यहाँ पे उकेरना हो, या फिर प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा सहित अपनी बातें रखना हो, या फिर नारी से मोह भंग कैसे है, या नारी से किस तरह का मोह जुड़ा था,
है ना। तो ये सब तमाम बातें जो मनोवैज्ञानिक बातों के अंतर्गत आती है, ये तमाम समस्याओं के तौर पर उन्होंने कही हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखेंगे, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? देखिए, नंदुलारे वाजपेयी जी का, मुक्ति बोध का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर अज्ञेय का। क्या कहा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। तो स्वयं जयशंकर प्रसाद ने कहा है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, लेकिन कामायनी के विषय में इन्होंने स्वयं यह कहा है। ठीक है, आगे भी देखिए इसके बारे में जो उक्तियां कही हैं कामायनी से संबंधित। तो देखिए, नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ठीक है, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, नंदुलारे वाजपेयी जी का कहना है। और कामायनी को एक फैंटेसी कहा है मुक्ति बोध ने, कि कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रा नंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल के समान माना है ना। और साथ ही हम यह जानते हैं कि कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। और प्रसाद जी की यह 1935 ईस्वी की अंतिम रचना भी है कामायनी, जिसमें चिंता से लेकर आनंद तक 15 सर्ग हैं। राइट, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखेंगे, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? देखिए, छायावाद से संबंधित यह उक्तियां किसकी हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो जयशंकर प्रसाद ने ही यह कहा है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ये 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के। तो जयशंकर प्रसाद की स्वयं की यह काव्य पंक्ति है छायावाद के विषय में। और देखेंगे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। ठीक, और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तथा वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय कहा है। ठीक है, छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है, नंद दुलारे वाजपेयी का यह कहना रहा है। आगे का प्रश्न देखेंगे कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुध और नाच घर किसकी रचना है? हिम किरीटनी, हम बिशपाई जन्म के, प्रवासी के गीत। ठीक है, तो इनमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी विकल्प सुमेलित नहीं है। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, बाकी बुध और नाचकर हरिवंश राय बच्चन की है, सही है। हम बिशपाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, यह भी सही है। और प्रवासी के गीत किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है, यह भी सही है। लेकिन विकल्प बी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यकृति है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी, ये तीनों जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना धारा के कवि माने जाते हैं। और अक्सर इनकी रचनाओं को लेकर कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो नहीं होना है, क्लियरली याद रखना है कि हिम किरीटनी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा, या फिर रसवंती? विकल्प है अ और ब और स, या फिर स, द और य, या फिर अ, स और य। इनमें से बताना है कि दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए विकल्प डी, यानी कि क्या? अ, स और य रचनाएं सही हैं। उर्वशी भी है, सामधेनी भी है और रसवंती। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। रसवंती दिनकर की 1940 की रचना है, सामधेनी 1947 की और उर्वशी 1961 की। जबकि जय भारत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है तथा रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की
रचना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि किसकी कौन सी रचनाएं हैं। आगे का प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आगे देखते हैं। तो देखिए, विकल्प हैं त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की ये काव्य पंक्तियां हैं कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। कामायनी के भी आनंद सर्ग से यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। बाकी कामायनी की अन्य पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता था। तो यह भी आनंद सर्ग से ही लिया गया है। ठीक है, काव्य पंक्ति जो है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 309 कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं यह। रघुवीर सहाय की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, अगेय की हैं या फिर भगवती चरण वर्मा की हैं। तो देखिए, विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की यह काव्य पंक्तियां हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और उनकी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, उसी से यह काव्य पंक्तियां हैं। इसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। और इनके उपन्यासों की बात करें, किनके? भगवती चरण वर्मा की, तो चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले पिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा और सबही नचावत, राम गोसाई तथा चाणक्य जैसे इनके उपन्यास हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। और कहानी संग्रहों की बात करें तो दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। नाटकों की बात करें तो बसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी इनके नाटक हैं। तथा बाकी यहाँ पे रघुवीर सहाय के बारे में दिया गया है कि इनकी कौन सी काव्य रचना है और अगेय की कौन सी काव्य रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? एक प्रेम गीत है, रौद्र रूपी कविता है, संबोधन गीत है या फिर एक व्यंग्य गीत है? खंडहर के प्रति जो निराला जी की कविता है वह कैसी है, किस प्रकार की कविता है? तो यह एक संबोधन गीत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, खंडहर के प्रति कैसी कविता है? संबोधन गीत है, किसी को संबोधित करते हुए लिखा है। ओके, आगे देखेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात निराला जी के बारे में कि निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर छंद या केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो होप आप सभी को ये पहले भी पता हो कि मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी को माना जाता है। ठीक है, और अन्य आलोचकों ने इन्हें रबर छंद और केंचुआ छंद भी माना है या कहा है मुक्त छंद को, क्योंकि इन्होंने किसी भी उसमें बंधकर कविता रचना नहीं की, बिल्कुल मुक्त और स्वच्छंद भाव से अपना काव्य रचा है निराला जी ने, इसीलिए। आगे का प्रश्न देखिए, चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा? तो हम सभी जानते हैं चित्राधार रचना है जयशंकर प्रसाद जी की और यह ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, यह एक काव्य संग्रह है चित्राधार। असल में इसमें बहुत सारी कविता हैं उनकी संग्रहित की हुई जो ब्रज भाषा में रची गई हैं। और जो जब ये ब्रज भाषा की कविताएं लिखते थे तो उसको प्रसाद नाम से नहीं लिखते थे बल्कि कलाधर के नाम से लिखते थे। बहुत बड़ा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कलाधर के नाम से कौन प्रख्यात है हिंदी साहित्य में? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और इन्होंने ब्रज भाषा की कविताएं कलाधर के नाम से लिखी हैं जो चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। और खड़ी बोली में जब इनका पहला काव्य संग्रह निकला तो वो कानन कुसुम के नाम से निकला। ठीक है, तो याद रखना है। आगे है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी का?
तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है छायावाद के संबंध में कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। राइट। और यहाँ पर इन्होंने इसकी पुष्टि की है, मतलब एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इन्होंने कहाँ पर लिखा है। देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना इनका ग्रंथ, उसमें आधुनिक काल जो प्रकरण 4 नाम से इन्होंने लिखा है, उसी में छायावाद के संबंध में शुक्ल जी ने यह लिखा है, यह काव्य मतलब ये पंक्ति लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन, भगवती शरण वर्मा, विद्यावती कोकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं यह काव्य पंक्तियां कि शैशव की सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। ठीक है, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनकी कविता उल्लास, उसी से यह काव्य पंक्तियां हैं, उल्लास कविता से। इनकी झांसी की रानी भी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री के तौर पर रखा गया है हिंदी साहित्य में। ठीक है, बाकी प्रेम और मस्ती के कवि कौन कहे जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी रचनाएं। ठीक, बाकी आगे एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या फिर डॉक्टर बचन सिंह का? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के यह कथन है, जो पंत जी के काव्य संग्रह है वीणा और पल्लव, उनके बारे में। ठीक है, कि वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बड़े ही मतलब बहुत से मिलते हैं। और आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा, उसमें इनकी प्रारंभिक कविताएं जैसे कि वीणा है, जिसमें क्या लिखा है कि हितंत्री के तार भी संग्रहित हैं। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है और डॉक्टर नगेंद्र ने पंत जी को मार्क्सवादी दर्शन का चिंतक कहा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा है कि मार्क्सवादी दर्शन के चिंतक थे ये, उसके स्तर पर इन्होंने काव्य रचा है। डॉक्टर बचन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में जो आया है इनका इतिहास, उसमें पंत जी के बारे में कहा है कि पंत जी की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूति पूर्ण ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य की उपेक्षा की दृष्टि से क्या कहना है? देखिए दोबारा समझिए इस पंक्ति का अर्थ, कि डॉक्टर बचन सिंह ने स्वयं कहा है, अपने हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास उन्होंने लिखा 1996 ईस्वी में, उसमें लिखा है बचन जी ने कि पंत जी ने खुद के बारे में खुद कहा है कि मतलब यह शिकायत रही है पंत जी की, उनके पहले जो काव्य रचा उसको आलोचकों ने बड़े सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखा, जबकि उसके बाद का जो काव्य रचा परवर्ती, उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा। तो ऐसा क्यों? यह पंत जी को शिकायत रही है आलोचकों से। राइट, आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन। तो देखिए प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा की कृति है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं आती, अपितु प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। हालाबाद, ठीक, प्रेम और मस्ती का काव्य जिसमें रचा गया। और प्रभात फेरी जो नरेंद्र शर्मा की कृति है 1938 ईस्वी की रचना है। बाकी जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं, जैसे हम बिस्पाई जन्म की, सूत की माला और विसर्जन। ठीक है, हम बिस्पाई जन्म की बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, सूत की माला हरिवंश राय की रचना है और विसर्जन गुप्त जी की रचना है। यहाँ पर दिया गया है कि आपने याद रखना है कि विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त जी की नाट्यकृति है, जबकि उदय शंकर भट्ट ने भी इसी नाम से
एक काव्य कृति लिखी है। अगर नाटक पूछा जाएगा विसर्जन तो वो होगा मैथिली शरण गुप्त का। अगर इसमें गुप्त जी कहीं भी विकल्प में नहीं होंगे, उदय शंकर भट्ट का नाम होगा तो वह काव्य कृति होगी उदय शंकर भट्ट की विसर्जन नाम से ही। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे का प्रश्न देखिए। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा से, वासना से, श्रद्धा से या फिर काम से? तो लज्जा सर्ग की ये काव्य पंक्तियां हैं कि नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ठीक है, और कामायनी के बारे में हमें पता ही है। और कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? मंगला प्रसाद पारितोषिक समान। राइट, याद रखना है। आगे देखेंगे। आगे देखिए, कामायनी की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। और कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है, जैसे कि मनु को मन का प्रतीक माना गया है, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक, ईड़ा को तर्क बुद्धि की प्रतीक माना गया है और कैलाश पर्वत को समरसता का प्रतीक या आनंद कोश का प्रतीक माना गया है और कुमार मानव का प्रतीक है कामायनी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपने याद रखना है। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में जो जितने भी प्रतीक शैली मिली है छायावादी साहित्य में, मतलब छायावादी जो काव्य रचा गया है या जितने भी छायावादी काव्यकार हुए, साहित्यकार हुए, उनमें किस शैली का प्रभाव ज़्यादा पड़ा? तो आचार्य शुक्ल का मानना है कि उनमें फ्रांसीसी का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, फ्रांसीसी साहित्य का। ठीक है, उन्हीं वहीं से उन्होंने प्रतीकात्मक शैली अपनाई है, यह मानना है आचार्य शुक्ल का। आइए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे अधिक फ्रांसीसी शैली का प्रभाव पड़ा है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करे, तब उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया है तथा सभी सूफी वेसरा संप्रदाय के थे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने माना है कि जो छायावादी कवि है ना, उन्होंने जो प्रतीकात्मक शैली अपनाई अपने काव्य में, वह फ्रांसीसी काव्य का या साहित्य का ही प्रभाव है। राइट, आगे देखेंगे। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो हम सभी जानते हैं निराला जी को माना गया है मुक्त छंद का प्रवर्तक हिंदी में। राइट, आगे का प्रश्न देखिए। तुम वहन कर सको जन मन में मेरी विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से ली गई हैं? तो देखिए, ग्राम्या जो कृति है सुमित्रा नंदन पंत की, वहीं से यह पंक्तियां ली गई हैं कि तुम बहन कर सको जन मन में मेरी विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतश्चेतनावादी काव्य और नव मानवतावादी काव्य। और मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया है कि कौन कौन सी रचनाएं छायावादी काव्य के अंतर्गत रखी गई हैं, कौन कौन सी प्रगतिवादी और कौन कौन सी अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी काव्य के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न देखेंगे। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत की विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, निर्जय या फिर सांध्य गीत। तो देखिए, जो सप्तपर्णा रचना है ना महादेवी जी की, जो काव्य संग्रह है, उसमें वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित कविताएं हैं। ठीक है, सप्तपर्णा नामक काव्य संग्रह में। और सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अशोघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके कम से कम 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी में काव्य अनुवाद प्रस्तुत किया है। बाकी यहाँ पर इनकी कृतियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो सप्तपर्णा काव्य संग्रह है महादेवी का, उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद संकलित है। और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1982 ईस्वी में, यामा काव्य संग्रह के लिए। ठीक है,
छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामान्य मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामान्य मर्यादाओं के लिए या के विरुद्ध एक बड़ा कदम था, यह कहना रहा है डॉक्टर नामवर सिंह का। और डॉक्टर नगेंद्र ने तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है, और नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या फिर अपराजिता? तो देखिए विकल्प डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का कि नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह अपराजिता नहीं है, बल्कि अपराजिता किसका काव्य संग्रह है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है अपराजिता। ओके, आगे देखेंगे। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की या फिर निराला जी की? तो देखिए विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है, कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, राइट। और यह पंक्तियां उनकी जो तुलसीदास कविता है ना, वहीं से ली गई हैं यहाँ पर। बाकी इनके काव्य संग्रहों के नाम दिए गए यहाँ पर। और जयशंकर प्रसाद की जो काव्य पंक्ति है, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुणा उजाला। आगे पंत की काव्य पंक्ति है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। और यह काव्य पंक्ति पूछी गई है काफी बार, ये सारी पूछी गई है, तभी तो आपके समक्ष यहाँ पे दी गई है व्याख्या के तौर पर, ठीक है। महादेवी वर्मा की देखिए, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, राइट। आगे का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का सही मिलान देखते हैं यहाँ पर। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर। तो इन काव्य पंक्तियों से हमें स्त्री जागृति का एहसास होता है, ठीक है। तो स्त्री जागृति को बयां करने वाली ये काव्य पंक्तियां हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है, बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यह एक तरह का जागरण गीत है, राइट। तीसरी देखिए, ये जो यमुना के से कछार पद फटे बिवाई के उधार हैं। तो यह सामाजिक विसंगति को बयां करने वाली काव्य पंक्तियां हैं। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो यह काव्य पंक्तियां दार्शनिकता को बयां करती है, तो सही इसका मिलान होगा दार्शनिकता, ठीक है। चौथी जो काव्य पंक्ति है, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, दार्शनिकता को बयां करती है, राइट। तो ये इसका सही मिलान था। आगे देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य क्या है? यह तो हमें पता है कि यह महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, या इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदय और श्रेय को रेखांकित किया गया है, या फिर स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, यह कहना है इन काव्य पंक्तियों का, या फिर स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर 3 और 4 सही है? तो देखिए इसका उत्तर होगा विकल्प डी, 3 और 4 सही है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका उद्देश्य है कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, बल्कि वह क्या करती है, उसी से नया सृजन करती है रही है, ठीक है। तो यही इस काव्य पंक्ति का उद्देश्य है। आगे देखेंगे, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? इच्छा, ज्ञान और स्मृति को, या फिर कामना, ज्ञान और स्मृति को, या फिर इच्छा, ज्ञान और क्रिया को, या फिर इच्छा, भ्रांति और क्रिया को? तो देखिए
शिव से रिलेटेड प्रश्न है। सावन का महीना है, शिव जी का महीना, और आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हो, और यह जो इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्रलय हो रहा है ना, यह जो इस तरह का शोक छाया हुआ है, यह जल्द ही खत्म हो जाए और फिर से हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाए। हम यही कामना करते हैं। और देखिए, और क्या कामना करें, है ना। बाकी आप सबको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है। बताइए। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये 3 शिव की शक्तियां हैं जिसे कि महाचिति कहा जाता है। ठीक है। और उक्त काव्य पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की श्रद्धा सर्ग से ली गई है। राइट। कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो याद रखना है आपने, महाचिति का अर्थ है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। राइट। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल जी की क्या स्थापनाएं हैं। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। या फिर आगे देखेंगे हम कि महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, या फिर महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। क्या 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, या फिर 2 और 4 सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है। दूसरा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है, और तीसरा है महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। राइट। तो विकल्प बी सही है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं। राम की शक्ति पूजा से पूछा है यहाँ पर। ठीक है। कौन कौन से सही हैं। राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। या फिर इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में है। कौन सा सही होगा। विकल्प 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, या फिर 2 और 4। तो देखिए विकल्प सी 1 और 3 जो है यहाँ पे सही होगा। राम की शक्ति पूजा से संबंधित 1 और 3 कि राम रावण की अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र जो राम की शक्ति पूजा में है वह कहीं अन्य नहीं है, यानी कि दुर्लभ है। ओके। और तीसरा है कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। बड़ी ही अच्छे ढंग से इसमें सूक्ष्म तरीके से क्या किया गया है, विचरण किया गया है इसकी अर्थ योजना को गढ़ने में। ठीक है। राम की शक्ति पूजा से संबंधित 1 और 3 कथन सही है। आगे देखेंगे, बचन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे, कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। चौथा विकल्प ये है। तो देखिए कौन से विकल्प इसमें सही है। 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3 या 2 और 4। तो विकल्प सी 1 और 3 इसमें सही है। परिवर्तन कविता हम सभी जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, और आपने याद रखना है यह रोला छंद में रचित एक लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में स्खलित है। और देखिए परिवर्तन कविता को समालोचकों ने क्या कहा है, ग्रैंड महाकाव्य कहा है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन रोला छंद में रचित लंबी कविता है और समालोचकों ने इसे ग्रैंड महाकाव्य कहा है। और इस कविता में पंत जी ने परिवर्तन और कोमल, ठीक है, जो परिवर्तन होता है ना बदलाव, उसके कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पे पूछा था विकल्प इनमें कौन कौन से सही हैं, तो विकल्प से 1 और 3 सही हैं। ठीक। 1 और 3 अर्थात कि जो परिवर्तन कविता है पंत जी की, उसमें जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता का रूप विधान जटिल बना दिया है और प्रभावशाली बना दिया है। और तीसरा कि इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी किया गया है। तो इस कथन के संबंध में, इस
प्रश्न के संबंध में बचन सिंह के अनुसार पहला और तीसरा विकल्प सही है। ठीक है। और देखिए यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में और सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में जून 2021 में भी पूछा गया है यही प्रश्न। तो बड़े इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, लंबे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हमें उस काव्य के प्रति जो गहरी समझ है उसका पता चलता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद कौन से हैं? उर्वशी रचना से यहाँ पे पूछा गया है कि उर्वशी में जो नायक पुरूरवा हैं उसके द्वारा कहे संवाद कौन कौन से हैं? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं है, वह अमृत शिखा भी है। तो 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1 और 3 या 2 और 4 कौन से विकल्प सही होंगे? यहाँ पे देखिए विकल्प डी 2 और 4। तो उर्वशी महाकाव्य में पुरूरवा जो कहता है संवाद, उसमें 2 और 4 संवाद सही हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं और प्रेम केवल जलन नहीं है बल्कि वह अमृत शिखा भी है। ठीक है। पुरूरवा द्वारा कहे गए ये संवाद है उर्वशी महाकाव्य के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए ऐसा ही प्रश्न कि मुख कमल समीप सजे थे 2 किस लय के पुरैन के। ठीक है। मुख कमल समीप सजे थे 2 किस लय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दयी है या फिर प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो हम देखेंगे आगे, आपको मैं दिखाई देती हूँ कि देखिए मुख कमल समीप सजे थे 2 किस लय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी की निर्दरता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। विकल्प सी सही है क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता से ली गई हैं। राइट। आगे देखेंगे, पुरूरवः पुरस्तम परेहि दुरापनावाद इवाह मस्मिन्। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका क्या स्रोत है? संस्कृत में काव्य पंक्ति है कि पुरूरवः पुरस्तम परेहि दुरापनावाद इवाह मस्मि। उर्वशी का जो तीसरा अंक है ना उसके बारे में यह भाव केंद्रित है। तो इसका स्रोत बीज क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है या फिर ब्रह्मावैवर्त पुराण है? तो देखिए विकल्प ए ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद इसका स्रोत है इस बीज भाव का। अर्थात इसका अर्थ होता है कि हे पुरूरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूं। उर्वशी का तीसरा अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है और उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं और इसमें कुल 5 अंक हैं। अर्थात ये जो उर्वशी महाकाव्य है यह 5 अंकों पर आधारित काव्य है। राइट। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके सामने मिलन के पल केवल 2-4, बिरह के कल्प अपार, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ठीक है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तो चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं हम। विकल्प के तौर पर पूछा है कि ABCD कौन सा सही होगा। तो देखिए मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यह परिवर्तन जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह कामायनी की काव्य पंक्तियां हैं। राइट। और आगे देखेंगे, सिंधु की निःसीमता पर लघु, यह महादेवी वर्मा की जो सांध्य गीत है ना उसकी काव्य पंक्तियां हैं कि सिंधु की निःसीमता पर लघु, लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। और आगे देखिए प्रिय प्रवास, हरिओद की जो रचना है प्रिय प्रवास, उसकी पंक्तियां देखिए कि उपल वृष्टि हुई तमसा छा गया, पट गई मही कंकर पात से। राइट। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूटा पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है?
पंत जी, प्रसाद जी, निराला जी या वर्मा जी? तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की यह काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। और युगांत जो उनका काव्य संग्रह है उसी से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं। आगे देखेंगे, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनिल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिनाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या फिर स्त्री पुरुष स्वच्छंद है? तो देखिए विकल्प बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इन काव्य पंक्तियों का यही उद्देश्य है कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिनाधार, कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। राइट, विकल्प बी सही उत्तर होगा। और यह जो सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता है ना परिवर्तन, उसी से ली गई है, ठीक है। परिवर्तन को क्या कहा गया है? समालोचकों के द्वारा ग्रैंड महाकाव्य कहा गया है इस कविता को, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सिया राम शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो देखिए यह जो काव्य पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं, जो कि उनका झरना नामक काव्य है उसमें किरण नाम की कविता है, वहीं की यह काव्य पंक्तियां रखी गई है यहाँ पर। झरना काव्य संग्रह इनका 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, याद रखना है। आगे का प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इलाचंद्र जोशी? तो अभी हमने बात की कि इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है, ठीक है। और छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। आगे देखेंगे, महादेवी जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है, या मनु मन का प्रतीक है? तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत बोला है, पूछा है, ठीक है। तो विकल्प सी, वृषभ आनंद का प्रतीक है, यह विकल्प जो है गलत है। देखिए मनु को मन का प्रतीक माना गया है कामायनी में, श्रद्धा को हृदय का, ईड़ा को बुद्धि का और कुमार को मानव का, अतः विकल्प सी जो है असंगत है। आगे देखेंगे, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो हम सभी जानते हैं निराला की कविता है, ठीक है। 1936 ईस्वी की यह कविता है और इसका आधार है बांग्ला कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा जो कविता इन्होंने लिखी, उसी के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इनको बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि कहा। और इनके द्वारा जो सरोज स्मृति है वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है, याद रखना है। प्रश्न 340 देखिए, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या फिर आंसू? तो आंसू जो कविता है, ठीक है, वह स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता या आंसू काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। 1925 ईस्वी की रचना है आंसू, और इसमें 133 छंदों का कैसा प्रधान स्मृति काव्य है? यह बिरहा प्रधान स्मृति काव्य है जिसमें 133 छंद हैं, ठीक है। बाकी जो अन्य कृतियां जैसे अशोक की चिंता 1928 ईस्वी, लहर 1933, महाराणा का महत्व 1914, कानन कुसुम 1913, बभ्रू वाहन 1911, झरना 1918 और शोकोच्छ्वास 1910। आगे दिखा गया है यहाँ पर कि प्रसाद द्वारा कृत जो कामायनी है उसे आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य भी कहा जाता है, और इसमें प्रसाद जी ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है जो 15 सर्गों में है। तो देखिए कामायनी के बारे में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो इसे आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य माना गया है और इसमें कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो 340 तक ही देखते हैं आज हम प्रश्नों को, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाती है तो तब भी आपको पसंद नहीं आती। वैसे तो एक 1.5 घंटे की भी
क्लासेज होती है, बट खैर इतने देखते हैं। नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे हम 341 से आगे प्रश्नों को। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए साथ में। नमस्कार।